हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने भारत की प्रमुख झीलों को लेके। इससे पहले हमने भारत की प्रमुख झीलों पे 2 वीडियो दे दिया है, जो केवल 4-5 मिनट की वीडियो है मुश्किल से, जिसमें एक वीडियो में हमने आपको श्रीनगर और लद्दाख की जो झीलें हैं उनका जो है विद ट्रिक आपको बताया है कि आप कैसे उसको याद रखें। और दूसरी वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश की सभी झीलों के बारे में डिस्कस किया है। ये भी विद ट्रिक आपको दिया गया है कि आप इसको कैसे याद करें। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड और भारत की और जितने भी 28 राज्य हैं, मतलब सिर्फ 4 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में जो झीलें हैं सबसे रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि केवल उत्तराखंड में और अभी ज़्यादा झीलें हैं, बाकी और सभी राज्यों में 1-2 झीलें मुश्किल से हैं जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लोग केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी झीलों से आता है उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। देखिए, आपका जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे आपकी भीमताल झील, नैनीताल झील और आपका सात ताल झील, ये सभी उत्तराखंड की बातें हो रही हैं। और फिर आपका खुरपा ताल झील और उसके बाद आपका है यमताल झील जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे उत्तराखंड में कुल 26 झीलें हैं। यमताल झील ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रूपकुंड झील ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपका है अप्सरा झील, होमकुंड और भेकताल झील। और आपका एक और झील है झिलमिल ताल झील। ये जितनी झीलें हमने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे याद रखें। तो ये जो 7 झीलें हैं, देखिए इसका PDF हमने बनाया है, इसमें सभी झीलों को लिखा भी है। तो बताते हैं, देखिए सारे झीलों का नाम लिखा हमने, नैनीताल, भीमताल और नौका कुचियान झील। ये नौका कुचिया ताल जो झील है इसको हमने इम्पॉर्टेंट रखा क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। सात ताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर, गिरी ताल, श्यामला ताल, तगाड़ ताल, सुकुंडा ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल और यम ताल, वासुकी ताल, मसूर ताल, रूपकुंड, अप्सरा ताल, होमकुंड, हेमकुंड, सतोपंथ। देखिए एक और छूट गया, सतोपंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और सर्वादिति ताल, लिंगा ताल, बेनी ताल, आपने सभी देख लिया। एक है फांचिकी बयात ताल और एक है आपका भेक ताल। अब देखिए इनको याद रखने का एक ट्रिक हमने बनाया है, कैसे याद रखिए, जो हमने पहले शुरू में आपको 8-9 झीलों के बारे में बताया उसके बारे में। तो देखिए उसका ट्रिक ये है कि 7 सखियाँ, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। 7 सखियाँ जिनका नाम है रूप, अप्सरा, भीमा और क्या है, नैनी, यमा, झिलमिली और खुरपा। ये 7 सखियाँ हैं। ये होम मतलब घर मतलब जा रही हैं भाग कर, कहाँ से, तो उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड है वहाँ से भाग कर ये घर जा रही हैं, घर मतलब होम, तो होम ताल जो इससे याद हो जाएगा। और जो 7 सखियों का हमने नाम बताया, जैसे रूपकुंड एक झील है, अप्सरा भी एक झील है, भीमा हमने बताया तो भीमताल भी एक झील है, नैनी बताया तो नैनी भी एक झील है, और आपको हमने बताया यमा तो ये 7 झीलें ये हो गई। और 7 सखियाँ जो लिखा था हमने, तो जो 7 ताल झील है उसमें 7 जो आया था वो 7 ताल, उससे याद रख लीजिएगा। इसको आप एक बार लिखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले राज्य में। अगला राज्य हम लोग ले रहे हैं सिक्किम। अब सिक्किम में कौन कौन सी झीलें हैं, तो सिक्किम में इम्पोर्टेंट केवल 2 झील हैं। एक है आपका चोलामो झील, ये कहाँ स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा सिक्किम में है। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसकी ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सिक्किम में। और दूसरी एक झील है, इसका नाम है सांगमो झील।
इस तरह से लिखा है इसका, सांगमो झील। देखिए इसको पीडीएफ में हमने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा पीडीएफ से। बाकी हम आपको मैप पे ही बता रहे हैं जिससे लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद हम चलते हैं इधर मणिपुर में। मणिपुर में भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है इसका? लोकटक झील। और इस झील की विशेषता क्या है कि इस झील पे एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम क्या है? इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और यहाँ पे स्थित है। अब इस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक डांसिंग डियर पाया जाता है, मतलब संघाई हिरन है जो हमेशा नाचता रहता है उसी फुमडीज पे। ये जो नेशनल पार्क है फुमडीज पे है, जो आपका लोकटक झील है उस पर जो फुमडीज पाई जाती है उसी के ऊपर जो है ये जीव और कुछ लोग आदिवासी टाइप के लोग भी निवास करते हैं उस पर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है। दूसरे राज्य में चलते हैं। अब इधर हम लोग आते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए राजस्थान में आपकी पहली झील है तो सांभर झील। देखिए इसका सारे का डिटेल आपको इसी पीडीएफ में है। पीडीएफ का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सांभर झील है और सांभर झील की विशेषता क्या है कि ये भारत में जो बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन है, आपूर्ति है, ये करवाता है सांभर झील। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको याद होना चाहिए, राजस्थान राज्य में। दूसरा कौन सी झील है आपका? तो पुष्कर झील है, पुष्कर झील। तीसरा कौन सा है आपका? नक्की झील है, नक्की झील। कौन सा? नक्की, इसको भी याद रखिएगा। और एक झील आपकी और है यहाँ पे जिसको बोलते हैं देवर झील। ये जो है देवर झील, ये भारत की प्रथम मानव निर्मित झील थी और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद एक और है आपका राजसमंद झील, राजस्थान में ही है, इसका नाम है राजसमंद झील। इसको जो है ढेवर झील भी कहते हैं, ढेवर झील। राजस्थान में इसको ढेवर झील भी कहते हैं। देखिए इस पे तो हम लिख के आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखा भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन पीडीएफ में सब कुछ लिखा है डिटेल में, तो उसको आप देखिएगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया सभी। अब हम चलते हैं गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में यहाँ पे एक झील है जिसका क्या नाम है? नल सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद अब हम चलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है भारत का हृदय। तो यहाँ पे कौन सी झीलें स्थित है? तो वहाँ एक झील है, इसका नाम है भोज झील, जो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल के शहर के अंदर ही स्थित है, बहुत करीब। तो इसका नाम है भोज झील। उसके बाद एक झील और है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है तवा झील, ये इधर स्थित है तवा झील। और एक झील और आप लोग याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है हलाली झील, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मुंबई में। मुंबई में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट झील स्थित है जिसका नाम है लोनार झील। यह झील जो है आपकी ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था तो उसके क्रेटर में जो पानी भर गया, उद्गार के बाद उसके क्रेटर में जो पानी भर गया उसके कारण ये झील बनी है। मतलब महाराष्ट्र में बहुत हजारों साल पहले एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और उसी के क्रेटर में स्थित है ये लोनार झील। और अभी हाल में ये चर्चा में थी। इसका रीज़न क्या था कि इस झील का रंग जो है वो बदल रहा था, उसके पानी का जो कलर था वो बदल रहा था। तो एकमात्र क्रेटर झील भी है। अगर ये पूछा जाए प्रश्न आपसे कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है, तो लोनार झील। आप लोग इसको याद रख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट राज्य में चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग केरला में। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? तो एक आपकी है वेम्बनाथ झील, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या है? देखिए ये समुद्र है, ये तट है, इधर स्थल है और इधर समुद्र है, ये अरब सागर है। आप सभी को पता है, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो समुद्र का जो स्थल भाग का तट होता है वो कटा फुटा होता है इस तरह से। तो
कुछ स्थल जैसे इस तरह से होता है कि पानी कट अंदर चला जाता है जब लहरें आती हैं कस के, और जब पानी लहरें वापस जाती हैं तो थोड़ा बहुत पानी वापस चला जाता है या फिर उसी में रह जाता है, तो वहाँ झील का निर्माण हो जाता है तटों के किनारे। और इस प्रकार से जो पानी तटों के किनारे रुक जाता है तो उसको लैगून झील कहते हैं। तो वेम्बनाथ झील, उसके बाद आपका है एक संथालकोट्टा झील, जो कि ये भी केरल में स्थित है। इधर केरल में संथालकोट्टा झील। और उसके बाद एक झील आपकी और है जिसका नाम है अष्टमुदी झील। ये अष्टमुदी की पहाड़ियाँ हैं, उसी के पास जो है आपका स्थित है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील याद रखिएगा आप लोग इसको भी। और ये कयाल झील है। फिर अब चलते हैं हम लोग तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य यहाँ पे है। अब इसमें जो है आपकी 2 झीलें स्थित है। एक चेम्बरकम्बम झील है, इस तरह से लिखा जाएगा चेम्बरमकम्बम, काफ़ी टफ नाम है, याद रख लीजिएगा लेकिन चेम्बरकम्बम झील। और एक है आपकी, एक झील का नाम है वीरानम झील, वीरानम, इस तरह से वीरानम झील। ये दोनों तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं और ये भी लैगून झील है। एक स्थलबद्ध है और एक लैगून है, एक बीच में है और एक लैगून है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य में। ये है आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ पे स्थित है ये झील पुलिकट झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पुलिकट झील के पास ही क्या है आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो ये स्थित है पुलिकट झील के पास। ये कैसी झील है? तो ये लैगून झील है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु राज्य में। ये आपका तमिलनाडु राज्य, यहाँ पे 2 झीलें हैं। एक है आपकी हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील, और एक आपकी है ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील। इसको भी याद रख लीजिएगा। 2 झीलें तेलंगाना राज्य में हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग उड़ीसा राज्य में। ये है आपका उड़ीसा राज्य, इधर जो येलो कलर में दिया है। और यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, इसके बारे में आपको बता दें, इधर स्थित है। इस झील का नाम है आपके, इस झील का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है चिल्का झील, चिल्का झील। यह झील दोस्तों क्या है? यह झील है आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील। ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की। और जो खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलबद्ध झील जो है वो यहाँ पे है राजस्थान में, सांबर झील। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्थलबद्ध झील है और ये क्या है? लैगून झील है। लैगून झील का मतलब अभी आपको हमने बताया कि जो तट कटा फटा होता है उसके रास्ते पानी अंदर भर जाता है झील में, और बाकी जब लहरें वापस जाती हैं कुछ पानी जाता है और उससे ज़्यादा मतलब कुछ रह जाता है, तो इसमें हमेशा पानी का आना जाना लगा रहता है, इसको लैगून झील बोलते हैं। तो देखिए आज हमने भारत का जितना भी झील है सब मैप पे पहले देख लिया। अब हम लोग इसको देखिए PDF हम पूरा इसका बनाए हैं। देखिए उत्तराखंड की झीलें थी, उसके बाद एक बखिरा की झील थी उत्तर प्रदेश की, शायद मैंने मैप पे आपको नहीं बताया। ये एक प्राकृतिक झील है उत्तर प्रदेश की, एक झील, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सिक्किम का आपको तो बताया ही, चोलामो झील जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर स्वांगमो झील है आपकी। उसके बाद फिर हम मणिपुर में गए, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था लोकटक झील, जहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क था। और यह जो है यह नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो डांसिंग डियर के लिए फेमस है। मतलब जो संघाई हिरन पाया जाता है वो उस फुंडीज पे हमेशा डांस करता रहता है। जैसे इस तरह से ये लेक है और इसमें बीच बीच में ऐसे घास जो होती है फुंडीज, उसका जो काफ़ी मोटा परत बन जाता है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो उससे वहाँ पे हरियाली सी हो जाती है। और इस पर लोग खेती भी करते हैं और प्लस जो डांसिंग डियर होता है वो पाया जाता है। और लोग मछली पालन करने के लिए और समुद्री मतलब जो जलीय जीव के उत्पादन के लिए इस पर अपने छोटे छोटे घर भी बना के रहते हैं। इसका एक चित्र भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। देखिए
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान में। सांभर झील, ये खारे पानी की भारत की बड़े पैमाने पर नमक आपूर्ति करने वाली झील है और भारत की अगर खारे पानी की स्थल रुद्ध झील पूछी जाए तो सांभर झील है। फिर यहाँ पे पुष्कर झील था, नक्की झील था, देवर झील था, राजसमंद झील था, ये आप लोगों ने देखा। फिर मध्य प्रदेश में पहुंचे थे हम लोग, भोजताल झील देखा था, तवा झील देखा था और हलाली झील देखा था। देखिए इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए बना चैनल है, आप लोगों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से दिए आ सकते हैं, आपको लगातार वीडियो दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए फिर हम लोग गुजरात राज्य में पहुँचे थे, फिर नल सरोवर झील देखा था। फिर हम लोग महाराष्ट्र में पहुँचे थे और जहाँ पे एक लोनार झील स्थित है जो भारत की एकमात्र क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और वो ठंडा हो जाता है उद्गार होने के बाद, उसके बाद जो उसका मुहाना होता है इस तरह से क्रेटर जहाँ से उसका उद्गार हो रहा होता है लावा का, वो ठंडा हो जाता है तो यहाँ जगह बन जाती है और जब वर्षा का जल आता है ये भर जाता है इसमें और ये झील का नाम मिलता है आकार, तो इसको क्रेटर झील कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था वेम्बनाड झील, यह झील केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है। और संथाल कोट्टा ये भी देखा था केरल राज्य में। अष्टमुदी ये भी केरल राज्य में है। फिर चिंबार नक्कम्बम देखा था और वीरनाम देखा था, ये तमिलनाडु राज्य में है। फिर पुलिकट देखा था जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक लैगून झील है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है। फिर हमने कोलेरू झील देखा था, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए कोलेरू झील हमसे शायद छूट गया, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलेरू झील। उसके बाद हमने ओस्मान सागर झील और हिमायत सागर झील देखा था जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, चिल्का झील, यह भारत में स्थित एक खारे पानी की बड़ी झील है, यह लैगून झील भी है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, ये जब आपसे पूछा जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है भारत की, तो ये हो जाएगी चिल्का झील। या जब आपको प्रश्न में इस तरह से ना पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थल रुद्ध झील कौन सी है, तो अगर स्थल रुद्ध पूछी जाएगी तो आप सांभर मारिएगा और अगर केवल खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो वो चिल्का झील हो जाएगी। ये आप सभी याद रखिएगा। एक प्रश्न और हमने डाला है, थोड़ा सा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको सर्च करके बताइएगा सही है कि नहीं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है हमने बताया आपको कि ये गोविंद सागर झील है जो सतलज नदी पे बनी है और हिमाचल प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से सही बता सकते हैं कि कौन सा सही है क्या नहीं। अगर गोविंद सागर झील ना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए इसके बाद हमने एक ब्लैंक मैप दिया आपको, आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ वेम्बनाड झील है और एक आपकी यहाँ अष्टमुदी झील है, इस तरह से चेंबर नकम्बम झील इधर है, पुलिकट कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। इसको आप मैप जो है इसको भरिएगा और याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है पूछा जाए तो यहाँ चिल्का झील है, ये उड़ीसा राज्य में। इस तरह से आपका देखिए नल सरोवर झील पूछ लिया कहाँ है आपसे, कहाँ पे है, तो नल सरोवर झील इधर है आपका गुजरात राज्य में। इसी प्रकार से अगर आप इस मैप को भर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये ब्लैंक मैप है। तो अगर आपको देखिए दोस्तों ये काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।